नमस्कार दोस्तों, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ऋषिकेश पटेल आप सभी को लेके चलता हूँ बीए प्रथम वर्ष विषय हिंदी प्रश्न पत्र प्रथम काव्य शिखर के अंतर्गत कैकेयी अनुताप जो मैथिली षटगुप्त की रचना है, साकेत अष्टम से दी गई है। कैकेयी अनुताप यानी कैकेयी को आप लोग जानते हैं, राजा दशरथ की जो 3 पटरानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, उन्हीं में से यह एक पटरानी राजा दशरथ की पत्नी है। यह जब राजा दशरथ के बड़े पुत्र यानी प्रभु श्री रामचंद्र को 14 वर्ष के लिए वन के लिए भेज देती हैं, उसके बाद अपने मंगल मांग करके और राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के उपरांत जब भरत को पता चलता है, वो अपने ननिहाल से आते हैं, उसी समय का यह प्रसंग है। इस प्रसंग में 8वें सर्ग के साकेत के 8वें सर्ग से लिया गया है। इसमें चित्रकूट की प्रसिद्ध प्रसंग का व्याख्या किया गया है। इस श्लोक के माध्यम से कैकेयी अपने द्वारा की हुई गलतियों का पश्चाताप कैसे करती हैं, उसी को इस पंक्ति में प्रतिबद्ध करके प्रस्तुत किया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से वह अपने भाव को प्रकट करती हैं। क्या कहती हैं? यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौके सब सुनकर अटल के कई स्वर को। सबने रानी के ओर अचानक देखा, वैद विस्तृतिस्रा ऋतु यथा विदुल लेखा। बैठी थी अचल दलापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अवती हागा मुख गंगा। कह रहे हैं, जब पंचवटी में भरत और कैकेयी राम को मनाने के लिए गए हैं, तो वहां कैकेयी क्या कह रही है? यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। हे राम, अगर तुम मुझको सच में प्रेम स्नेह करते हो, अगर यह सच है कि तुम अपने माता से ज्यादा मुझसे स्नेह करते हो, तो घर के लिए लौट चलो। चौके सब सुन अटल के कई स्वर को। उस जनमानस में जितने लोग मंत्री राजागण जो भी वहां उपस्थित थे, सब लोग देख करके आश्चर्य में पड़ जा रहे हैं, चकित में पड़ जा रहे हैं कि क्या यह वही कैकेयी है कि जो राजा दशरथ से हट कर ली थी कि नहीं, राम को 14 वर्ष के लिए वन जाना है तो जाना है। आज वही कैकेयी कैसे राम को घर जाने के लिए कह रही है। सबने रानी के ओर अचानक देखा। सभी वहां के जनमानस, मंत्रीगण, राजा जो भी लोग साथ में गए हैं पंचवटी में, वह सब लोग रानी की ओर आश्चर्य होकर के, चकित होकर के देख रहे हैं। वैद विस्तृतिस्रा ऋतु यथा विदुल लेखा। वैद विस्तृतिस्रा यानी विधवा स्त्री है, श्वेत वस्त्रों को धारण की हुई है, जैसे लग रहा है कि एक बर्फ घिरा हुआ हो पहाड़ियों को, वैसे उसके शरीर को सफेद वस्त्र घिरा हुआ है। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। वह कभी राम को बन जाने के लिए को भवन में जाके और अपने रूपों को बदल के हट कर लेती है कि राजा दशरथ से कि हे राजा दशरथ, और राम को 14 वर्ष के लिए वन के लिए प्रस्थान करिए। वही आज कैसे राम को घर जाने के लिए कह रहे हैं। वह सिंही अवती हागा मुख गंगा। कभी वह सिंहनी के भाव दहाड़ रही थी, गरज रही थी कि नहीं, अगर आप सूर्यवंशी हैं तो सूर्यवंशी राजा है तो अपने वचन को निभाइए और राम को 14 वर्ष के लिए वन भेजिए और भरत को राजगद्दी दीजिए। वह आज कैसे इतना शांत हो गई है, एक गांव की तरफ जल की तरह कैसे एक शांत मुद्रा में होकर और राम को घर जाने के लिए कह रही है। अगले श्लोक में हम देखेंगे, देखिए क्या कह रहे हैं। हाँ जनकर मैंने भी भरत को ना जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधी मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अब लाजन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उसका ही गई भरत से होऊं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। कितनी बड़ी
बात कह रही हैं इस पंक्ति के माध्यम से, कह रही हैं हाँ जानकर भी मैंने भरत को जाना। अगर मैंने अपना पुत्र जानकर भी मैंने भरत को पहले सबसे ज्यादा लाड प्यार मैंने राम को दिया, तुमको दिया, उसके बाद भरत को जाना। सब सुन ले तुमने स्वयं भी यह माना। और यह सब सुन लो, तुम भी मानते हो कि हे माँ कैकेयी तुम भरत से ज्यादा मुझे स्नेह करती हो। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। और भरत जी कह रहे हैं कि हे भैया अगर यह सच है कि तुम अपने माँ से ज्यादा मेरे माँ को स्नेह और प्यार करते हो तो घर के लिए लौट चलो। अपराधी मैं हूं तात तुम्हारी मैया। और हे भैया अपराधी मैं हूं तुम्हारी मैया अपराधी नहीं। अगर वह कह रही है लौट के चले चलिए, घर के लिए चलिए। अगर मैं नहीं उनका पुत्र होता तो मेरे लिए लालच उनके मन में नहीं आता और मेरे लिए राजगद्दी न मांगती, ना आपको 14 वर्ष के लिए वन के लिए प्रस्थान होना पड़ता। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। और दुर्बलता स्त्री के लिए क्या है? वह दुर्बल है, वह कुछ कर नहीं सकती है, वह केवल शपथ ले सकती है, प्रतिज्ञा खा सकती है, कसम ले सकती है। वह आज कैकेयी आपके सामने प्रतिज्ञा ले रही है। पर अबला जन के लिए कमन सा पथ है। स्त्रियों के लिए हर बात में वह कसम ही खा सकती है, कोई और रास्ता नहीं है। अपने को सही साबित करने के लिए वह कसम ही खा सकती है, शपथ ही ले सकती है। वह अबला जाति है, उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता है। यदि मैं उसकाई गई भरत से हूँ, कैकेयी कह रही है कि अगर मैं भरत के कहने पे आपसे कही हूँ